गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ज्वालामुखी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है आपका ज्वालामुखी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों इससे पहले मैं थ्योरी वाला सेक्शन आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ, और जिन्होंने वो थ्योरी वाला सेक्शन नहीं देखा है तो प्लीज़ उससे रिक्वेस्ट है कि थ्योरी वाले सेक्शन को पहले देखें दोस्तों, उसको कंप्लीट करें और वहाँ समझें कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है और कैसे ज्वालामुखी का उद्गार होता है, कि और ज्वालामुखी कौन कौन से भाग हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। वो सारी चीज़ें मैंने उसमें थ्योरी वाले सेक्शन में दोस्तों कंप्लीट बताई हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है पहले थ्योरी वाला सेक्शन लगाएं, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन लगाएं। क्योंकि दोस्तों जो आपका ज्वालामुखी वाला जो टॉपिक है दोस्तों, ये क्या है, ये टॉपिक तो छोटा सा है लेकिन दोस्तों इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, जो कि आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ पहले थ्योरी वाला सेक्शन लगाएं और वीडियो कंप्लीट वॉच किया करें दोस्तों, और अच्छी तरह से दोस्तों थ्योरी को समझा करें और नोट्स अवश्य बनाया करें साथ में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आपका ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न है आपके सामने, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है, ये प्रश्न है। और ऑप्शन जो हैं दोस्तों आपके सामने वो हैं आपके सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर इसी चैनल पर दोस्तों जो आपके जितने भी टॉपिक वाइज जीके बनती है दोस्तों, उस जितनी भी जीके बनती है इंडिया लेवल की, जो कि सेंटर के एग्ज़ाम पूछी जाती है खासकर, तो सारी जीके मैंने दोस्तों आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट करा रहा हूँ, जो कि आपके लिए टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। तो दोस्तों और साथ में थ्योरी प्लस क्वेश्चन भी करा रहा हूँ उसके। तो दोस्तों यहाँ से आप रेलवे की अच्छी जो रेलवे आरपीएफ की वैकेंसी जो है उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप अच्छी और बेहतर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट जो है आपका दोस्तों बेहतर है और आपको बेहतर उपलब्ध कराया जा रहा है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वाला बेल आइकन जरूर दबा लें और अपनी दोस्तों जीके को अच्छी बनाएं, बेहतर बनाएं। और वीडियो को कंप्लीट अवश्य देखा करें दोस्तों, ताकि हर चीज़ आपके लिए अच्छी तरह समझ में आए। और दोस्तों जो भाई थ्योरी देखता है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों नोट्स अवश्य बनाते रहें साथ में, ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 का आंसर जो होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सक्रिय ज्वालामुखी। यानी दोस्तों जिन ज्वालामुखी में जो ज्वालामुखी होते हैं, ये सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं दोस्तों, इनमें हमेशा लावा जो है दोस्तों निकलता रहता है, मैग्मा जो है निकलता रहता है। इनमें परमानेंट दोस्तों जो है हमेशा के लिए दोस्तों इसमें क्या है, उद्गार होता रहता है, लावा नीचे से निकलता है, मैग्मा निकलता रहता है, चलता रहता है। तो इसलिए दोस्तों इन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहा गया है। अब दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। और अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। और यह प्रश्न दोस्तों एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, सिसिली का स्ट्राम्बोली, इटली का वेसुवियस, और पश्चिम द्वीप समूह का माउंट पिली, या मैक्सिको का पैराक्यूटिन ज्वालामुखी। तो बताइए दोस्तों किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, सिसिली का स्ट्राम्बोली। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है, ये प्रश्न भी दोस्तों यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल या माउंट कोटोपैक्सी। तो बताइए दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, माउंट कोटोपैक्सी। और अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, सिंहर शंकु, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र या क्रेटर। और दोस्तों यह प्रश्न भी आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है।
और यही प्रश्न दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो 2021 की जो एसएससी जीडी की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया था। तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि ज्वालामुखी से हमेशा दो से तीन प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। लेकिन जो टॉपिक है आपका छोटा सा है, लेकिन दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो फिक्स है दोस्तों। हर एग्जाम में किसी ना किसी में एक क्वेश्चन आपको, एक या दो या तीन क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तो दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं जितने भी टॉपिक आपके लिए करा रहा हूँ वो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और वही मैं टॉपिक आपके लिए कराऊंगा दोस्तों जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो भाई फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की अच्छी और बेहतर तैयारी करना चाहता है, जीके की अच्छी तैयारी करना चाहता है, अच्छा कंटेंट प्राप्त करना चाहता है दोस्तों जीके के लिए, क्योंकि दोस्तों उसमें 50 नंबर की जो है जीके पूछी जाती है आरपीएफ और एसआई में और आरपीएफ कांस्टेबल में। तो दोस्तों यहाँ से आप अच्छी और बेहतर जीके आप अपनी बना सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रेटर। यानी दोस्तों ज्वालामुखी कप आकार के मुख को क्या कहते हैं दोस्तों, क्रेटर। और अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी दोस्तों BSSC 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें क्या है कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो बताइए दोस्तों ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर यानी दोस्तों घेरा किस महासागर से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, प्रशांत महासागर। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू या वेसुवियस? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, किलायू। इसे ही दोस्तों किलामू भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, स्ट्रोम्बोली तथा एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जापान, इटली और स्पेन और दोस्तों आपका वियतनाम? तो बताइए दोस्तों स्ट्रोम्बोली एवं एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रोम्बोली एवं एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, इटली, और जो कि आपका सही आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों जो स्ट्रोम्बोली एवं एटना ज्वालामुखी हैं वे आपके इटली देश में ही आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों प्रश्न, इसमें आपको बताना है अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एरबोस या दोस्तों माउंट फ्यूजियामा, माउंट उन्जैन या फिर दोस्तों माउंट पिनेटुबो? तो बताइए दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ये आपको बताना है। और ये दोस्तों प्रश्न RRB 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माउंट एरबोस। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। ये प्रश्न भी दोस्तों RRB 2008 में ही पूछा गया था। और ऑप्शन जो है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, एटना इटली, फ्यूजियामा जापान, पोपा म्यांमार या क्राकाटाओ मलेशिया? तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो अभी हमने पढ़ा था कि एटना आपका इटली में, ये सही है दोस्तों। फ्यूजियामा जापान में, ये भी मैंने दोस्तों जो थ्योरी वाला सेक्शन उसमें बताया है। पोपा म्यांमार में, ये भी बताया है दोस्तों थ्योरी वाले सेक्शन में। जो दोस्तों क्राकाटाओ जो ज्वालामुखी है ये दोस्तों आपका सम्मिलित नहीं, ये आपको याद रखना है। और अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, ये आपको बताना है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अफ्रीका। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर, जापान, अफ्रीका, कनाडा? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों जो कोटोपैक्सी आपका ज्वालामुखी है वो आपका इक्वाडोर में है, ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों, पृथ्वी के नीचे द्रव्य सेल क्या कहलाता है दोस्तों? बेसाल्ट, लेकोलिथ, लावा या मैग्मा? तो बताइए दोस्तों पृथ्वी के नीचे द्रव्य सेल क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। RRB ASM और GG 2004 एवं BPSC 2007 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ये भी दोस्तों
2004 में पूछा गया प्रश्न है, आरआरबी में ही। तो बताइए दोस्तों, पृथ्वी के नीचे द्रवित सेल क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। बेसाल्ट, लेकोलेथ, लावा या मैग्मा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, मैग्मा। और अगला, और दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है कहाँ पर? ये आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके, हवाई में, जापान में, कोलंबिया में या न्यूजीलैंड में। तो बताइए दोस्तों, ज्वालामुखी की सक्रियता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी हवाई में। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न पूछे गए थे और जो पूछे जाते हैं, और यही प्रश्न दोस्तों रिपीट होते रहते हैं, जो कि आपकी ज्वालामुखी से संबंधित जो प्रश्न हैं यही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। और कुछ प्रश्न जो कि और भी हैं, और भी कुछ प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों वो प्रश्न आप थ्योरी में जब आप वीडियो लगाएंगे तो वहाँ आप उन क्वेश्चनों को समझ लेना और देख लेना कि कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों थ्योरी में जब आप देखेंगे वीडियो थ्योरी वाली सेक्शन की, तो वहाँ से आपको सब कुछ अच्छा समझ में आएगा दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए करा दिए हैं। तो मैंने दोस्तों जो भी ज्वालामुखी का जो चैप्टर था उसमें किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ी नहीं है। और दोस्तों अब जो कमी है वो है आपकी तैयारी की। तो दोस्तों तैयारी आपको अच्छी करनी है, बेहतर करनी है। तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।